नमस्कार दोस्तों, एडवांस क्लास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं ब्रजेश कुमार करंट अफेयर्स के साथ आपका स्वागत करता हूं। तैयार हो जाइए करंट अफेयर्स के बेहतरीन क्वेश्चंस बेहतरीन जानकारी के साथ। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र। देखो दोस्तों, मध्यस्थता क्या होता है? ये होता है आपका एक आर्बिट्रेशन। ये होता है आर्बिट्रेशन, मतलब कहने का मतलब होता है, मान लो दो लोगों के बीच में अगर कोई विवाद होता है समुद्री कारोबार को लेके या कुछ भी लेके, तो उसके लिए एक बनाया जाता है, इसको बोलते हैं पंच निर्णय। ये कहलाता है आर्बिट्रेशन। कहने का मतलब है कोर्ट में जाने से पहले अगर इस मुद्दे को बाहर सॉल्व कर लिया जाता है तो वो सॉल्व करने का काम कौन करता है? आर्बिट्रेशन, मध्यस्थता करता है। ये ध्यान रखना, मध्यस्थता, राइट। तो ये जो पहला खुला है, ये खुला है गांधीनगर में। ये खुला है गांधीनगर में। और वैसे तो भारत में लगभग 35 हैं मध्यस्थता केंद्र, पर समुद्र पे आधारित ये पहला है गांधीनगर में। और मध्यस्थता से जुड़े मामले कहाँ सॉल्व होते हैं दोस्तों? ऐसे सिंगापुर में सॉल्व होते हैं, एक जगह बनानी जाती है जहाँ पे वो सॉल्व होते हैं। ये देख सकते हैं हम, गांधीनगर गुजरात के अंदर मैरीटाइम यूनिवर्सिटी ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के साथ समझौता ज्ञापन किया है। मध्यस्थता और दलाली कार्रवाई को करने के लिए भारत का पहला केंद्र होगा। ध्यान रखना, भारत का पहला केंद्र है ये। ध्यान रखना, गुजरात मैरीटाइम मध्यस्थता केंद्र, भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता। और भारत में वैसे 35 से अधिक मध्यस्थता केंद्र हैं, पर समुद्री के लिए ये पहला है। ध्यान रखना, समुद्र के लिए, समुद्र मध्यस्थता केंद्र में ये पहला है, राइट। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अमेज़न के द्वारा अपना पहला डिजिटल केंद्र कहां लॉन्च किया है? दोस्तों दोबारा आ गया अमेज़न। ध्यान रखना, अमेज़न के सीईओ मैंने आपको बताए थे कौन है? एंडी जेसी। याद आ रहा है दोस्तों? अभी कुछ समय पहले की बात है। और 20 जुलाई को जाने वाले हैं कौन? जेफ बेजोस स्पेस यात्रा पे, अंतरिक्ष एजेंसी स्पेस में जाने वाले हैं। तो इन्होंने अपना पहला जो खोला है, ये खोला है गुजरात में। ध्यान रखना, गुजरात में कहाँ पे? सूरत में ये पहला अपना डिजिटल केंद्र खोला है। अमेज़न ने सूरत में अपना पहला डिजिटल केंद्र। और इस डिजिटल केंद्र में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को ई कॉमर्स के लाभों के बारे में जानने के अवसर प्रदान करेंगे। मतलब ई कॉमर्स से जुड़े हुए जो लाभ होंगे एमएसएमई को, उसके लिए ये मदद करेगा। और इसमें विक्रेताओं को पूरे भारत तक वैश्विक स्तर पर ग्राहकों तक पहुंचाने में सक्षम बनाने के लिए काम करेगा। ध्यान रखना, सक्षम बनाने के लिए ये काम करेगा। कौन सा है दोस्तों? अमेज़न। ध्यान रखना, अमेज़न डिजिटल अपना पहला डिजिटल केंद्र कहां खोला है इसने? सूरत, गुजरात में, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, किस मंत्रालय द्वारा स्पर्श प्रणाली को लागू किया गया है? किस मंत्रालय द्वारा स्पर्श प्रणाली को लागू किया गया है? रक्षा मंत्रालय, प्रौद्योगिकी मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। आप जैसे कि बात करते हैं रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय किसके पास है दोस्तों? राजनाथ सिंह जी के पास। राजनाथ सिंह के पास। और प्रौद्योगिकी मंत्रालय किसके पास है दोस्तों? अश्विनी वैष्णव। बताया था मैंने आपको, अगर आपने मंत्रिमंडल का वो देखा हो तो। वैष्णव। शिक्षा मंत्रालय किसके पास है दोस्तों? हरदीप पुरी। ध्यान रखना, ये है आपका दोस्तों हरदीप पुरी के पास। शिक्षा मंत्रालय दोस्तों हरदीप पुरी के पास, हरदीप पुरी नहीं, धर्मेंद्र प्रधान। ये हैं आपके धर्मेंद्र प्रधान के पास, जो आपके पहले पेट्रोलियम मंत्री थे। अब किसके पास है ये? धर्मेंद्र प्रधान के पास। ध्यान रखिएगा दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान, राइट। शिक्षा मंत्रालय वही राजनाथ सिंह के पास, अश्विनी वैष्णव। तो ये शुरू करी प्रणाली किसने दोस्तों? रक्षा मंत्रालय ने। रक्षा मंत्रालय के द्वारा ये प्रणाली शुरू की गई है। स्पर्श, सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा, स्पर्श। तो ये क्या है दोस्तों? स्पर्श की फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा। पेंशन प्रशासन रक्षा के लिए प्रणाली, रक्षा पेंशन की मंजूरी और संवितरण के लिए, स्वचालन मतलब ऑटोमेशन के लिए, ऑटोमेटिक
रक्षा प्रणाली पेंशन के लिए, और पेंशन भोगियों को, जो पेंशन होल्डर हैं, उनको अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी प्रदान करना, मतलब लास्ट जो उनकी होती है वहाँ तक इनकी कनेक्टिविटी प्रदान करना। और इनके लिए रक्षा पेंशन भोगियों में डील करने के लिए 2 बैंक भी हैं। कौन कौन से हैं? SBI और PNB, ध्यान रखना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक। तो कौन सा है दोस्तों? स्पर्श, ध्यान रखना, स्पर्श, सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन। किसके द्वारा शुरू किया गया ये शुरू किया है रक्षा मंत्रालय के द्वारा। ध्यान रखना दोस्तों, रक्षा मंत्रालय के द्वारा पेंशन भोगियों को अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। राइट। उसके बाद देखिए, किस देश ने दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल बनाया है? ये बनाया दोस्तों डेनमार्क ने, ये बनाया है डेनमार्क ने। इसकी जो रेत महल है उसकी ऊंचाई है लगभग 21 मीटर के आसपास, लगभग, ध्यान रखना दोस्तों, लगभग 21 मीटर के आसपास। और सब उसके पहले ये था, ये आपके इसके पहले ही रिकॉर्ड था जर्मनी के पास, जिसकी जो सेंट महल, जिसका जो रेत महल था, उसकी जो थी हाइट थी वो 17 मीटर के आसपास लगभग थी। और अभी है डेनमार्क, ध्यान रखना, डेनमार्क। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, चीन की राजधानी बीजिंग। राइट। और इसमें देखते हैं, ये देखिए आप, रेत महल डेनमार्क ने बनाया। डेनमार्क की राजधानी, ध्यान रखना दोस्तों, कोपेनहेगन, कोपेनहेगन, ये इसकी राजधानी है। मुद्रा है इसकी क्रोना, मुद्रा है क्रोना। दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको शामिल किया गया, और डेनमार्क के ब्लोकस शहर में इसको बनाया गया है। ऊंचाई फीट की बात करें तो 69.4 फीट के आसपास, 69.4 फीट के आसपास। राइट। तो किसका है दोस्तों? डेनमार्क। और पहले किसके पास था? जर्मनी के पास ये रिकॉर्ड था। आज देखिए, हाल ही में रोजर पे द्वारा मैंडेट HQ लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ करार किया गया है? ये है दोस्तों आपकी मास्टर कार्ड के साथ करार किया गया है। ध्यान रखना, रोजर पे और मास्टर कार्ड। आप डेबिट कार्ड से जो भी पेमेंट करते हैं ना, डेबिट कार्ड वगैरह से जो पेमेंट करते हैं, तो उसमें आता है रोजर पे, पेमेंट वगैरह करने के लिए आता है पेमेंट, डेबिट कार्ड के पेमेंट से। अब इसमें क्रेडिट कार्ड में भी ये काम करेगा। मास्टर कार्ड रोजर पे मैंडेट HQ के लिए मास्टर कार्ड के लिए साथ साझेदारी। यह एक भुगतान इंटरफेस है, ध्यान रखना, ये एक भुगतान इंटरफेस के रूप में ये काम करेगा। डेबिट कार्ड से जो डेबिट कार्ड देखना, क्रेडिट कार्ड नहीं, डेबिट कार्ड से जो आप पेमेंट करते हो ना, उसमें आपको रोजर पे इंटरफेस का काम करता है। ध्यान रखना, रोजर पे की स्थापना 2013 में मुख्यालय इसका बेंगलुरु, जैसे कि आप रोजर पे मिलेगा, एक मिलेगा आपको बिल्डेस्क मिलेगा, और एक मिलेगा पेनेट। ये क्या है? आपके पेमेंट इंटरफेस। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से आप जो पेमेंट करते हैं ना, बीच बीच में आपको बिल्डेस्क, जो भी आप पेमेंट करते हो इनके थ्रू होता है। राइट। तो ध्यान रखना, मास्टर कार्ड के साथ इसने साझेदारी की है, पार्टनरशिप की है। लेकिन देखिए, हाल ही में सरकार द्वारा किन उद्योगों को MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस में शामिल किया गया है? थोक व्यापार और खुदरा व्यापार, इन दोनों को ही शामिल किया गया है MSME के अंदर, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के अंदर। ध्यान रखना दोस्तों, खुदरा और थोक व्यापार को MSME के रूप में शामिल किया गया है। और इसमें अब MSME श्रेणी के तहत खुदरा और थोक व्यापार प्राथमिकता क्षेत्र ऋण व्यवस्था के तहत ऋण ले सकते हैं, इसमें अब जो खुदरा व्यापार, रिटेलर और जो होलसेलर हैं, वो भी प्राथमिकता ऋण के तहत आप ऋण ले सकते हैं, याद रखिएगा। और इसमें खुदरा और थोक व्यापारी उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर वो अपना पंजीकरण करा सकते हैं। वो खुदरा और थोक व्यापारी उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। याद रखना दोस्तों, कौन सा? खुदरा और थोक व्यापार, MSME में उनको शामिल किया गया है। राइट।
नेक्स्ट देखिए, विश्व चॉकलेट दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 7 जुलाई को। 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट दिवस मनाया जाता है और ये अपने जीवन में चॉकलेट की अहमियत को बताने के लिए। अब आप जानते हैं डेयरी मिल्क का ऐड आता है, कुछ अच्छा नई शुरुआत के लिए मीठा हो जाए तो चॉकलेट, तो ध्यान रखना विश्व चॉकलेट डे खास नहीं है, पहली बार 2009 में ये मनाया गया था। राइट। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेविगेशन ऐप वेज। ध्यान रखना दोस्तों, ये एक गूगल की सहयोगी गूगल की कंपनी है, ये वेज गूगल की कंपनी है, ये वेज सीईओ बनाया गया है। इनका नाम है नेहा पारिक। नेहा पारिक को इसका सीईओ बनाया गया है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इनको बनाया गया है नेहा पारिक। ध्यान रखना दोस्तों, नेहा पारिक नेविगेशन ऐप वेज सीईओ। ये हैं भारतीय अमेरिकी। अभी जो वेज ऐप है दोस्तों, ये गूगल की ही सहायक कंपनी है वेज। ध्यान रखना, गूगल की ही एक सहायक कंपनी है, गूगल की सहायक कंपनी के रूप में ये काम करती है। और इस ऐप की स्थापना 2008 को इजराइल में हुई थी। ध्यान रखना, इस ऐप की स्थापना 2008 में इजराइल में हुई थी और नेहा पारिक को इसका सीईओ बनाया गया है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, किस कंपनी के द्वारा पोस्टपेड मिनी सेवा शुरू की गई है? ये कंपनी है दोस्तों आपकी पेटीएम। पेटीएम के द्वारा ये शुरू की गई है। अमेजोन के बारे में आपको बता रखा है, फ्लिपकार्ट किसी कंपनी है, वॉलमार्ट की, वॉलमार्ट का इसके अंदर 17% हिस्सा है। पेपाल जो अपना काम बंद करने वाला है, इंडिया यूएस की कंपनी है। तो पेटीएम पोस्टपेड मिनी इसमें बाय नाउ पे लेटर के नाम से भी जानते हैं। बाय नाउ और पे लेटर के नाम से भी इनको जानते हैं। इसमें आप लीजिए और इसका भुगतान आप 1 महीने के दौरान कर सकते हैं। इसमें लोन की सुविधा भी दी गई है, 250 से लेके 1000 रुपये तक किसमें लोन की सुविधा भी दी गई है। याद रखिएगा दोस्तों, किसने शुरू करा है दोस्तों? ये शुरू करा है पोस्टपेड मिनी पेटीएम के द्वारा। आदित्य बिरला फाइनेंस के साथ एक साझेदारी, उनके साथ एक पार्टनरशिप की गई है। 250 रुपये से 1000 रुपये तक इसमें ऋण प्राप्त करने की सुविधा है। और ये जो जैसे कि पेटीएम पोस्ट चलता है, इसमें आप लीजिए और इसका पेमेंट आपको बाद में करना है। बाय नाउ पे लेटर, बाय नाउ पे लेटर सेवा का इसके अंदर विस्तार किया गया है। बाय नाउ पे लेटर, याद रखिएगा दोस्तों, पोस्टपेड मिनी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, जेम्स एम वाइसर्ट किस कंपनी के अध्यक्ष थे? हाल ही में इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। किसके थे ये? IBM के, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ध्यान रखना, IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, IBM के ये अध्यक्ष थे। और लिंक्डइन ध्यान रखना, ये आपकी USA की है। ऑरेकल भी आपकी USA की है। टेलीग्राम कहाँ की है? UK की। तो IBM के ये अध्यक्ष थे, IBM के ये अध्यक्ष थे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जेम्स एम वाइसर्ट IBM के अध्यक्ष पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। और इसका मुख्यालय ध्यान रखिएगा USA में, और इसके CEO हैं इंडियन, उनका नाम है अरविंद कृष्णा। ध्यान रखना, उनका नाम है अरविंद कृष्णा। कौन सी दोस्तों? IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, IBM के अध्यक्ष पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। राइट, ये थे आपके 10 क्वेश्चन 10 बेहतरीन जानकारी के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।